हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑल राइट, सो चलते हैं अपने मंजिल की तरफ थोड़ा। ओके, सो अभी तक तो हम आईटी सेक्टर्स के बारे में जान रहे थे, उसके बारे में न्यूज़ वगैरह आपने देख ही लिया होगा कि क्या चल रहा है आईटी सेक्टर में। तो तो अभी तक के वीडियोस में, अभी तक के जावा का जो जावा विद डीएसए विद जावा का जो प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने मैक्सिमम जावा के कॉन्सेप्ट और उप्स के कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। और बेसिक जावा भी मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं। तो इट्स टाइम टू सॉल्व द इंटरव्यू क्वेश्चन। सो इन दिस वीडियो लेट्स ट्राई टू सॉल्व एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिजाइन क्वेश्चन। ये टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, मैं काफ़ी कॉमन होते हैं इंटरव्यूज में, और फिर रियल लाइफ सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम में आते हैं ये क्वेश्चंस। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मतलब इस बेसिकली इस इंटरव्यू क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक्सटेंड करेगा पर्सन क्लास को। स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक क्लास है, हम क्रिएट करेंगे क्लास को एज ए स्टूडेंट, और एक पर्सन क्लास भी हम क्रिएट करेंगे, और स्टूडेंट क्लास क्या होगा, वो एक्सटेंड करेगा पर्सन क्लास को। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एक्सटेंड करेगा पर्सन क्लास को, और प्रॉपर्टीज इन स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट क्लास होगा उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। रोल नंबर होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, फुल नेम होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एक हमारा फ्रेंड होगा जो कि एक लिस्ट टाइप का हम बनाएंगे, और इसका स्टूडेंट जो होगा वो क्लास होगा। ठीक है, और उसके अंदर हम डेटा सेटर बनाएंगे। तो इसमें मेथड्स कुछ होंगे, जो मेथड्स हैं, हम गेटर सेटर एज ए मेथड हम क्रिएट करेंगे। ऐड फ्रेंड होगा वो एक मेथड होगा, रिमूव फ्रेंड होगा वो एक मेथड होगा, इज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड होगा वो एक मेथड होगा, गेट रोल नंबर होगा वो एक मेथड होगा। ठीक है, हमें इस तरीके से मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे ओनली फ्रेंड्स कैन एक्सेस द रोल नंबर। जो हम रोल नंबर बनाएंगे केवल फ्रेंड ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये ओनली फ्रेंड कैन एक्सेस द रोल नंबर, और फ्रेंडशिप शुड बी टू साइडेड, दो टू साइडेड फ्रेंडशिप होनी चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी मेंटेन करेंगे, हमें वहाँ पे काउंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन इफ नॉन फ्रेंड ट्राई टू एक्सेस रोल नंबर, वहाँ पे हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे अगर कोई फ्रेंड नहीं है और उसको एक्सेस करना चाहता है, रोल नंबर को एक्सेस करना चाहता है, कोई नॉन फ्रेंड है। ठीक है, तो उसमें जो स्टूडेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रोल नंबर होगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। अभी तक हमने किसके प्रॉपर्टीज को देखे हैं? हम स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को ही देखें। फुल नेम होगा, स्ट्रिंग होगा, और जैसा कि मैंने बताया कि एक अरे लिस्ट होगा। ठीक है, फ्रेंड का अरे लिस्ट होगा। ओके, और मेथड तो आपको मैंने बता ही दिया किस तरीके के मेथड्स होंगे। तो एक्चुअली ये 2 बार लिख दिया है हमने इसको। आई विल रिमूव इट, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट बस इतना ही है, यही हम आज क्रिएट करेंगे, जो कि एक नॉर्मल से इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और पूछते भी हैं लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी उप्स के पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे, इनहेरिटेंस, ये सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करते हैं। ओके, तो एक बार फिर से हम चलते हैं सारे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। ओके, तो अभी हम आ जाते हैं उप्स वाले पैकेज के अंदर, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई पर्सन क्लास बना तो नहीं है। ठीक है, कोई पर्सन क्लास नहीं बना है। हम यहाँ पे एक पर्सन क्लास बनाएंगे इनसाइड द उप्स उप्स पैकेजेस। तो लेट्स क्रिएट पर्सन। ठीक है, अब पर्सन क्लास के अंदर जो बोला गया है, इसमें हम लेंगे प्राइवेट और स्ट्रिंग, प्राइवेट स्ट्रिंग और फुल नेम लेंगे हम। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग फुल नेम। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पर्सन नाम का ही। कंस्ट्रक्टर सेम ही नाम, क्लास नेम सेम होना चाहिए कंस्ट्रक्टर का, और यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एक्चुअली स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम फुल नेम पास कर देंगे, क्योंकि हम फुल नेम तो वहां से मेन मेथड से पास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिस डॉट पर्सन नेम जो हमारा रहेगा वो हम ले लेंगे। सॉरी, पर्सन नेम नहीं, फुल नेम जो पास करेंगे वही लेंगे ना पैरामीटर में। ओके,
दिस डॉट फुल नेम और फुल नेम को असाइन कर देंगे, जो भी वैल्यू वहां से आएगी कंस्ट्रक्टर में जो पास होगा। अब यहाँ पे एक और हम मेथड बनाएंगे गेट फुल नेम, क्योंकि हमें फुल नेम को गेट भी करना है। तो पब्लिक एक मेथड बनाते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और जो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, गेट फुल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे फुल नेम को। ये सारा चीज हम वहां पे गेट करेंगे मेन मेथड के अंदर, जब हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पर्सन क्लास बनाया, और क्योंकि हर स्टूडेंट का पर्सन होता है, पर्सन के पास एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है। ओके, जैसे कि पर्सन के पास जैसे फुल नेम हो गया, तो मैंने पर्सन क्लास के अंदर रखा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का यूज करके मैंने इंश्योर कर रही हूँ कि जो भी पर्सन का ऑब्जेक्ट बने उसका नाम कंपलसरी हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसके थ्रू। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्लास बनाते हैं, जैसा कि रिक्वायरमेंट में है स्टूडेंट क्लास बनाने के लिए। तो लेट्स क्रिएट स्टूडेंट क्लास, लेट्स सी इफ ओके स्टूडेंट क्लास यहाँ पे नहीं है, तो हम एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट क्लास को जैसा कि रिक्वायरमेंट में है कि हमें एक्सटेंड करना है पर्सन क्लास को। अब जैसे ही हम पर्सन क्लास को एक्सटेंड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि हमें ओवरराइड करना पड़ेगा जो भी वहाँ पे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हमने ओवरराइड किया। अब स्टूडेंट क्लास जब बना है तो पर्सन क्लास को एक्सटेंड किया है, तो जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया पर्सन क्लास को, इनहेरिटेंस अप्लाई हो गया है। ये इसके बारे में मैंने वीडियोस बहुत ही ब्रीफ तरीके से मैंने बनाया है, वो जाके आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट से। ओके, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज थी, इसके अंदर पहले तो हम प्रॉपर्टीज, चलो ठीक है वो तो एरर मैंने रिजॉल्व कर दिया, इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हमने रिक्वायरमेंट में देखा था वो था प्रॉपर्टीज क्या था, प्राइवेट इंट, और हमें लेना था रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर लेना था, ये हमारा एक रिक्वायरमेंट था। और फिर हमें एक लिस्ट लेना था। ठीक है, वो भी प्राइवेट ही रहेगा, प्राइवेट लिस्ट। और लिस्ट किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का होगा। अभी हम इसका गेटर सेटर बनाएंगे। ठीक है, और ये फ्रेंड्स टाइप का होगा। ठीक है, फ्रेंड्स। ओके, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जो इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि जावा यूटिल पैकेज के अंदर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेने को बोला गया था उस रिक्वायरमेंट के अंदर, प्राइवेट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टैटिक प्राइवेट स्टैटिक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं, स्टैटिक्स ले रहे हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट को चेंज नहीं करेंगे। इंट नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट के कुछ प्रॉपर्टीज आपने देखे यहाँ पे, रोल नंबर सिर्फ स्टूडेंट का होता है, और फ्रेंड का लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके, मतलब एक स्टूडेंट के फ्रेंड भी स्टूडेंट ही होंगे। ओके, साथ ही एक स्टैटिक वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट का। ठीक है, जो टोटल स्टूडेंट काउंट करेगा। तो ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट में था। और ओके, तो अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप ये है कि हम इस पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास का, जैसे हमने पर्सन क्लास का हमने वो बनाया था, कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसी तरीके से हम स्टूडेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है और इसके अंदर फुल नेम है, और हम इसके अंदर फुल नेम के साथ साथ रोल नंबर भी पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का फुल नेम और रोल नंबर दोनों होगा। सुपर, यहाँ पे फिर हम इसकी वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे कि हमें रोल नंबर को देना है तो रोल नंबर हो गया। ठीक है, और फिर इसी तरीके से हम फ्रेंड्स को लेंगे, फ्रेंड को असाइन करेंगे। फ्रेंड्स में हम न्यू एरे लिस्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें काउंट करना है। ठीक है, ओके, तो रोल नंबर हमने ले लिया। ठीक है, और फ्रेंड्स लिस्ट ले लिया, और इसको हमने काउंट को इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले मैंने पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर कॉल कर, पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही हूँ, और यूजिंग सुपर फुल नेम। ओके, फिर रोल नंबर सेट कर रही हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर मैंने सेट कर दिया। और ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना, ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये नहीं करूंगी तो फ्रेंड्स लिस्ट नल रहेगी, और उस केस में हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो क्रैश हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। तो हर बार जब स्टूडेंट को हर बार जब भी स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो स्टैटिक काउंटर इंक्रीज होती रहेगी। इसके लिए हमने स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस प्लस किया हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करेंगे ऐड फ्रेंड का, जो कि पब्लिक होगा, पब्लिक वॉइड। ठीक है, जो ऐड फ्रेंड करने के लिए हमें एक मेथड क्रिएट करने के लिए बोला गया था रिक्वायरमेंट में, ऐड फ्रेंड किया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को पास करेंगे, और इसके अंदर स्टूडेंट एक हमने उसका डेटा वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, हमने जैसे बोला था कि नॉन फ्रेंड उसके उस पर्टिकुलर जो हमारी वैल्यूज है उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो इस वजह से हम यहाँ पे नल चेक लगाएंगे। जो हमारा फ्रेंड्स, पहले तो ये भी हम नल चेक लगा सकते हैं कि एम्प्टी तो नहीं है। इसके अलावा एक और हम नल चेक लगाएंगे कि फ्रेंड जो है वो कंटेन कर रहा है स्टूडेंट की ही वैल्यूज को। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो कंटेन कर रहा है स्टूडेंट की वैल्यू, तो फ्रेंड डॉट ऐड करेंगे और जो भी स्टूडेंट की वैल्यू आएगी वो इसमें पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंड ऑफ फ्रेंड को ऐड करना है हमें स्टूडेंट के अंदर, और यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे दिस हम पास कर दिया। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ से समझते हैं। तो फ्रेंड मेथड यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो अगर मान लो मैं शालू हूँ और जॉन को अगर फ्रेंड मैं बनाती हूँ, तो सिर्फ शालू के लिस्ट में जॉन ऐड होना काफी नहीं है। ठीक है, जॉन के लिस्ट में भी शालू को ऐड होना पड़ेगा और होना चाहिए, बेसिकली आइडियली तो ऐसा ही कहता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं दोनों तरफ से रिलेशन ऐड कर रही हूँ, तभी यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड में जो भी हमारी वैल्यूज आएगी, मैं अगर आ रही हूँ तो वो ऐड हो गया। फ्रेंड्स की लिस्ट में भी जो वैल्यूज आएगी, यानी कि मैं शालू उसके लिस्ट में भी ऐड हो गई, और जो जॉन है वो फ्रेंड के लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और कंटेंट्स चेक इसलिए है ताकि डुप्लीकेट फ्रेंड्स ऐड ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पे कंटेंट्स का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हम मेथड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे रिमूव, अगर रिमूव करना चाहूँ फ्रेंड को तो उसको रिमूव कर सकूं, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे रिमूव फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम स्टूडेंट को पास करेंगे, ये सब हम मेन मेथड से पास करेंगे। ठीक है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर हम रिमूव कैसे करेंगे, तो अगर मान लो फ्रेंड्स वो पर्टिकुलर स्टूडेंट उस फ्रेंड के लिस्ट में अगर ऐड है, कंटेन करता है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फ्रेंड्स उस स्टूडेंट को फ्रेंड्स के लिस्ट में से रिमूव कर देंगे। ये हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कराएंगे या फ्रेंड्स कंटेन कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अब यहाँ पे सिंपली एरे लिस्ट में हमारा एक बाय डिफॉल्ट मेथड होता है रिमूव का, वो हम रिमूव का यूज करेंगे और इसके अंदर हम स्टूडेंट को पास कर देंगे जो भी स्टूडेंट आएगा। अब इसमें हमें उसमें से भी रिमूव करना पड़ेगा जो फ्रेंड के लिस्ट में है, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फ्रेंड लगाएंगे डॉट रिमूव और उसको भी रिमूव कर देंगे, जिससे काम चल जाएगा। तो दिस लगाते हैं। ठीक है, इसी को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिमूव फ्रेंड बिल्कुल ही ऐड फ्रेंड का रिवर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कैसे रिवर्स है, तो क्योंकि फ्रेंडशिप एक साइड से खत्म नहीं होगी, ये तो एक इसको कोट्स बोल सकते हैं, एक साइड से कभी खत्म नहीं होती, दोनों तरफ से कट होनी चाहिए, जो फ्रेंडशिप होनी चाहिए वन साइडेड कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले अपने लिस्ट से रिमूव करूंगी मैं, मतलब फ्रेंड से रिमूव करूंगी, उसके बाद और फिर उसके लिस्ट से खुद को रिमूव करूंगी। मतलब मेरे लिस्ट में जो फ्रेंड है उसको तो रिमूव करना ही है, अब उसके लिस्ट में भी है, यानी कि उसके लिस्ट में मतलब स्टूडेंट, उसके लिस्ट में भी जो फ्रेंड है उसको रिमूव करना है। ठीक है, मतलब मैं जो हूँ वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जॉन की लिस्ट से शालू रिमूव हो जाएगा, शालू के लिस्ट से जॉन रिमूव हो जाएगा, इस तरीके से वाइस वर्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मेथड बनाने के लिए बोला गया था कि चेक करना है कि कोई नॉन फ्रेंड भी एक्सेस ना हो पाए। तो यहाँ पे हम फ्रेंडशिप चेक करेंगे। ठीक है, पब्लिक बूलियन, और यहाँ पे इस फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है कि नहीं है, जो कि ये भी एक मेथड हमें बोला गया था बनाने के लिए, पर फ्रेंड। ठीक है, और इसके अंदर हम स्टूडेंट को पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। सिंपली ये बूलियन है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, फ्रेंड्स डॉट कंटेंट्स
स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल हेल्पर मेथड है, बस ये चेक करेगा कि गिवन स्टूडेंट मेरी फ्रेंड लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये मेथड हमने बना दिया इस फ्रेंड ऑफ। ओके, अब देखते हैं कि हम रोल नंबर, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर है उसको कैसे गेट करें। तो उसके लिए हमें फिर से एक मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक इंट गेट रोल नंबर। ठीक है, गेट रोल नंबर, इसके अंदर हम स्टूडेंट को पास करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इफ, पहले तो हम चेक करेंगे वो कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर लिस्ट में, क्योंकि सारा कुछ हम लिस्ट से ही चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं फ्रेंड्स, एक्सेप्शन थ्रू करेंगे, रिटर्न रोल नंबर एक्सेस कर रहे हैं विथ एक्सेप्शन के साथ। ठीक है, रिटर्न स्टूडेंट, अगर वो फ्रेंड की लिस्ट में वो स्टूडेंट कंटेन करता है तो हम रोल नंबर को क्या करेंगे, एक्सेस कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। गेट रोल नंबर नहीं, गेट फुल नेम होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे गेट फुल नेम। और ये थ्रोज नहीं है, थ्रो है, थ्रो और थ्रोज दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो अगर स्टूडेंट फ्रेंड है तो रोल नंबर रिटर्न करो, अगर फ्रेंड नहीं है तो मैं एक्सेप्शन थ्रो कर रही हूँ। ये प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल है, सिर्फ निगेटिव वैल्यू रिटर्न करना इनफ नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे टू स्ट्रिंग हम ओवरराइट करेंगे। ओके, ये बेसिकली टू स्ट्रिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करने पर मेमोरी एड्रेस आता है। ठीक है, तो इस वजह से हम टू स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो हम एक ओवरराइट करते हैं स्ट्रिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फुल नेम को। अभी आपको ये इसलिए गेट फुल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्यों किया, ये बेसिकली टू स्ट्रिंग को ओवरराइड क्यों किया, हमने एक्सटेंड किया है इस पर्टिकुलर पर्सन क्लास को। ठीक है, और फिर उसका टू स्ट्रिंग किया है, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करने पे मेमोरी एड्रेस आता है, इस वजह से हमें टू स्ट्रिंग देना पड़ा ताकि वो प्रॉपर उसका फुल नेम उठाए। इसलिए मैंने टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर रही हूँ ताकि सिर्फ स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस ना प्रिंट हो। ठीक है, अब चलते हैं मेन क्लास टेस्टिंग की तरफ। मेन क्लास हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन क्लास में बनाते हैं हम पब्लिक, अलग से ही बना देते हैं एक मेन क्लास। ठीक है, इसमें नहीं बनाते हैं, हम एक मेन क्लास बनाते हैं। अब यहाँ से सारी वैल्यूज को, 1 सेकेंड, मेन क्लास लिख देते हैं। ठीक है, हमने मेन क्लास बनाया। अब इसके अंदर हम एक मेन मेथड बनाएंगे जहां से हमारा सारा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग args। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टूडेंट बनाते हैं। स्टूडेंट के बहुत सारे नेम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट क्रिएट करूंगी अपने नाम का, स्टूडेंट और शालू इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगी, अपना नेम पास करूंगी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में गाइस। यहाँ पे नेम पास कर दिया और यहाँ पे एक अपना रोल नंबर पास कर दिया। ठीक है, यही पास कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे एक और हम बनाएंगे, स्टूडेंट जॉन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, इसका भी हम एक नेम रखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे इसका रखेंगे
जॉन, और यहाँ पे इसका रोल नंबर पास कर देंगे 2। तो अभी तक 2 ही लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो एक थर्ड भी ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं। थर्ड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देते हैं हम। स्टूडेंट प्रिया मान लो ले लिया मैंने, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने प्रिया नाम रखा और टी दे दिया, ठीक है। यार रिकॉर्ड हो रहा है ना, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अपने नाम पे शालू डॉट फ्रेंड को ऐड करूंगी, ठीक है। अब किस फ्रेंड को ऐड कर सकती हूँ, मैं जॉन को ऐड कर लेती हूँ अपने फ्रेंड लिस्ट में, ठीक है। और शालू में मैं प्रिया को भी ऐड कर लेती हूँ अपने फ्रेंड लिस्ट में। मैं प्रिया को भी ऐड कर लिया और जॉन को भी ऐड कर लिया, ठीक है। ये हमारा एक लिस्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट कराऊंगी तो मेरे लिस्ट में क्या आएगा, अगर मैं गेट फ्रेंड्स करूंगी, अगर मैं गेट फ्रेंड करती हूँ शालू, ये बन गया मेरा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने पास कर दिया। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे इस स्टूडेंट में मैंने क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर रोल नंबर है, फ्रेंड्स ऑफ लिस्ट है, लिस्ट का जो फ्रेंड है वो है, मतलब फ्रेंड नाम की लिस्ट है, ठीक है। और ये हम यहाँ से अपनी वैल्यूज को पास कर रहे हैं मेन क्लास से। मेन क्लास में हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें मैंने ऐड फ्रेंड कर दिया। और ऐड फ्रेंड किस टाइप का है, यहाँ पे आप ऐड फ्रेंड देखेंगे। यहाँ पे पहले तो चेक करें इज एम्प्टी तो नहीं है, फिर उसके बाद कंटेंट, अगर स्टूडेंट कंटेंट कर रहा है तो हम उस पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट वहां से वैल्यू आएगी, अगर मान लो जॉन आ रहा है तो जॉन ऐड आ जाएगा, और अगर प्रिया आ रही है तो प्रिया ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट किए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गेट फ्रेंड्स कर लेंगे, जिससे हमें पता चल गया कि भैया उस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में वो फ्रेंड्स ऐड हो गए कि नहीं ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं चालू डॉट, हमने गेट नॉट गेट रोल नंबर, गेट फ्रेंड, वन सेकेंड स्टूडेंट में आते हैं, गेट रोल नंबर, ऐड फ्रेंड, रिमूव फ्रेंड, गेट फ्रेंड, क्या मैंने लग रहा है गेट फ्रेंड का गेट रोल नंबर मैंने बनाया है, ठीक है। रिमूव फ्रेंड का बनाया है, ऐड फ्रेंड का बनाया है, और गेट फ्रेंड का नहीं आ रहा है, तो गेट फ्रेंड्स देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो मुझे गेट फ्रेंड्स का यहाँ पे मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम गेट फ्रेंड्स का मेथड क्रिएट करते हैं पहले, तो फिर उसके बाद तभी तो हम गेट फ्रेंड को गेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं गेट कर पाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट क्लास में, फिर से मुझे गेट फ्रेंड्स बनाना है। तो इसी तरीके से हम कैसे गेट फ्रेंड्स बनाएंगे, हम एक तरीके का गेटर सेटर ही इसको बनाएंगे, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये उठाना है। ये रोल नंबर का तो मैंने शायद गेट रोल नंबर बना दिया है, हम गेट फ्रेंड्स का बनाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करो और फिर कोड में जाओ और गेटर सेटर क्रिएट कर दो, ठीक है। बस हमें गेटर ही क्रिएट करना है, तो गेटर ही क्रिएट करते हैं। इसका भी मैंने बताया हुआ था किस तरीके से हम गेटर सेटर बना सकते हैं। ओके, जनरेट पे क्लिक करना है हमें, और यहाँ पे सिर्फ गेटर बनाना है मुझे, तो सिर्फ गेटर ही बनाऊंगी। तो रोल नंबर का बना चुकी हूँ, इन दोनों का बनाना है।
ठीक है, तो अभी ये दोनों बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे गेट रोल नंबर का बन गया है, इस फ्रेंड का बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट और गेट फ्रेंड्स दोनों हो गया। ठीक है, रिटर्न कर रहा है फ्रेंड्स को, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम गेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, गेट फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हमें इसको प्रिंट कराएंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं इसको हम प्रिंट कराएंगे, एक ही साथ हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा वो प्रिंट गेट रोल नंबर और जो जॉन का रोल नंबर है, जो प्रिया का रोल नंबर है, वो भी हम प्रिंट करा ही लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे गेट रोल नंबर। ठीक है, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास किए हैं, तो अब जॉन और उसका रोल नंबर चाहिए। ठीक है, प्रिया का रोल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हम प्रिया पास करेंगे। ये सारा मेथड हमने स्टूडेंट नाम की क्लास में बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सेप्शन भी हैंडल कर लेते हैं, क्या पता एक्सेप्शन दे जाए। तो एक्सेप्शन के लिए फिर वहीं जाना है, कोड और ट्राई कैच यूज कर लो। ठीक है, सराउंडेड विथ, ये भी बहुत ही शॉर्टकट मेथड है गाइस, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मेथड यूज करती हूँ। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए। ठीक है, तो स्टूडेंट टोटल गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे हम कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं पास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट रोल नंबर, इसके अंदर हमने स्टूडेंट जो वेरिएबल है वो पास किया, जबकि जॉन मैंने पास करी। गेट रोल नंबर इसमें मैंने प्रिया पास कर दिया। गेट फ्रेंड्स के अंदर वो फ्रेंड लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हमने किया है। तो स्टूडेंट क्रिएट कर चुके हैं, फ्रेंड ऐड कर दिया है, वेरीफाई कर लिया है, फ्रेंडशिप दोनों साइड से हो रही है, ट्राई कैच का यूज कर दिया है, रोल नंबर एक्सेस करने के लिए हमने कोड लिख दिया है, और एंड में स्टैटिक वेरिएबल से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हमने गेट किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें ये हमें एक्सेप्शन मिला है, तो ये बहुत ही गुड साइन है, मतलब हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। तो अब क्लियर करते हैं ये एक्सेप्शन क्यों आ रही है और कैसे फिक्स करते हैं इसको। तो एक्सेप्शन इसलिए आ रही है, यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ जॉन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फिर से रन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो एक्सेप्शन फिर से आएगा। अब यहाँ पे जाते हैं हम अपने कोड में। यहाँ पे हमने क्या किया है, शालू जो है उसके अंदर हमने शालू का रोल नंबर रखा है, और जॉन में जॉन का रोल नंबर रखा है। ठीक है, अभी वन साइडेड ही फ्रेंडशिप ऐड हुई है, तो हमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड फ्रेंड शालू को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। ये एक्सेप्शन इसलिए आ रहा था, अभी देखते हैं क्या रन होता है। Again the same exception, you are not friend of John, get full name। एक्सेप्शन हमने प्रिंट कराया है, तो इस वजह से हमें एक्सेप्शन ये मिल रहा है। ठीक है, ये सारे एक्सेप्शन ही आ रहे हैं। सो लेट्स सी दिस मेथड add friend, how this is working। Your friends is empty, that's why it's not going here, so we need to remove this first, after then let's see what is happening, because see what is happening, friends is already empty, that's why it's not going here, and that's why it's not adding to John, because I have added here, you can see John is coming, and here you can see John roll number is 2, and what I have printed there, let's see. So you can see, like, let's remove this comment as well. Inside the zone I have added Shalu,
and inside the shallow I've added Priya. So let's remove this one as well, and let's print what it will print. Okay, so you can see get roll number of zone is 2. Here we have defining zone is 2, roll number is 2, and Priya roll number is 3, and here number of student is 3. Okay, so we have resolved, we have seen the exception and we have resolved the exception as well, like how we have resolved, you can see here. So we have covered most of the things, and we have given solution of this requirement. Okay, so अब आपके होमवर्क के लिए यू कैन ऐड लाइक रिमूव ऑल फ्रेंड. सो आप मेथड इंप्लीमेंट करो रिमूव ऑल फ्रेंड का, मतलब एक स्टूडेंट के सारे फ्रेंड रिमूव हो जाए, और इसमें सारे उस कॉन्सेप्ट कवर्ड हो गए, जैसे कि जो हमारा जो हम प्राइवेट बना रहे हैं उसमें सारे कॉन्सेप्ट जैसे इनकैप्सुलेशन, एक्सेस कंट्रोल, कस्टम एक्सेप्शन लॉजिक, ये सारे हमने कवर किए. इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक मेंबर भी हमने कवर किया, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमने देखा, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप भी हमने देखा. ओके, तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट रिमूव ऑल फ्रेंड इन दिस कोड, एंड मैं ये सारा कोड आपको एक नोट्स में करके दे दूंगी और उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी. तो इस एग्जांपल से क्लियरली दिख जाता है कि उप्स कितना पावरफुल है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने देखा, स्मॉल पीसेस में कोड हमने तोड़ के देखा, क्लीन डिज़ाइन हमने बनाया, इसमें इजी टू मेंटेन कोड लिख सकते हैं उसमें, और ऐसे और इंटरव्यू लेवल उस क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू सो मच एंड बाय.